इसके बाद आता है सेकंड एरियल एस्पेक्ट्स में जब हम करते हैं मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस जब हम करते हैं, यानी जो हमारा ड्रेनेज बेसिन है जब हम उसकी कंप्लीट मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो एरियल एस्पेक्ट्स की स्टडी के लिए जो मेथड यूज़ होता है उसमें से एक है ड्रेनेज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? सिंपल हमें पता है फॉर्मूला, मास पर वॉल्यूम होता है। ठीक है, मास पर वॉल्यूम मतलब नीचे कहीं एरिया की बात हो रही होती है और ऊपर कहीं मास या फिर टोटल ऑफ समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्रेनेज की डेंसिटी निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर क्या होगा, अच्छा जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, टोटल पॉपुलेशन वहाँ की डिवाइड बाय टोटल एरिया, जितने एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकलती है। ऐसे ड्रेनेज डेंसिटी निकालने के लिए टोटल एरिया जो हमारे पास है वो डिवाइड में, और ऊपर क्या होता है, जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स है ना, जितनी भी हमारी स्ट्रीम्स हैं उस स्ट्रीम्स की सबकी लेंथ जुड़ के जितनी आ जाए। ठीक है, अब इसका भी हम, अच्छा ये डेफिनेशन क्लियर हुई कि टोटल स्ट्रीम लेंथ्स, ठीक है, टोटल जो स्ट्रीम लेंथ है पर यूनिट एरिया, जो भी हमने एरिया ले रखा है ना, जो भी एरिया ले रखा है उस एरिया में स्ट्रीम का नंबर नहीं काउंट करना, स्ट्रीम की लंबाई कितनी है वो काउंट करना है, और उसकी लंबाई लेके और डिवाइड में जो भी एरिया जितने एरिया में है उससे उसको डिवाइड करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसके हिसाब से हमें अलग अलग ऑर्डर्स वो बनाने हैं, अलग अलग इंडेक्स बनाना, 0 से 2 जिसकी वैल्यू आ रही है, 2 से 4 जिसकी आ रही है, और फिर उसको अलग अलग शेड देनी है। ठीक है, सपोज ये है हमारा ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, ये हमारा ड्रेनेज बेसिन है, इसमें क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर। स्केल हमारा क्या है, स्केल हमारा क्या है, पहले वो वाली वीडियो देखना। ठीक है, स्केल हमारा क्या है, इसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.5 किलोमीटर। तो 2 सेंटीमीटर किसको डिनोट करेगा, 1 किलोमीटर को। तो 2-2 सेंटीमीटर के डब्बे बना लिए हमने। ठीक है, अच्छे से ये 2-2 सेंटीमीटर के बना लिए, मतलब बन ही गए। ठीक है, तो इसमें 2-2 सेंटीमीटर के डब्बे बना लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, फिर काउंट करना है, लाइक ये थोड़ा इसी में से निकाले। ठीक है, अब ना क्या करना है हमें, क्या करना होता है हमें, ये वाला बॉक्स सपोज मैं ले रही हूँ, अदरवाइज़ तो ऐसे को इग्नोर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ड्रेनेज बेसिन खत्म हो रहा है, यहाँ से दूसरा शुरू होगा तो हो सकता है यहाँ कोई स्ट्रीम हो। तो सचिंदर सर के अकॉर्डिंग जितना मुझे याद है तो वो इग्नोर करवाते हैं, जो कंप्लीट डब्बा उस ड्रेनेज बेसिन में नहीं आता तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज जैसे ये पूरा आ रहा है, इसको मैं करना चाहूँगी, तो इसमें मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मेरा क्या होता है ड्रेनेज डेंसिटी में, मुझे क्या करना है, ठीक है, लेंथ डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, एरिया हमें पता ही है कितना है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो डिवाइड बाय 1। लेंथ कैलकुलेट कैसे करनी है, थ्रेड लेना है या फिर रोटामीटर लेना है, जो भी डिवाइस तुम्हारे पास होगा, तो उससे इसको इस पे रखना है। सपोज इस डब्बे के अंदर इतनी है, मैंने थ्रेड रखा, इसके ऊपर रखा, उठाया। ठीक है, फिर इसके ऊपर रखा आगे से, ठीक है, उठाया, इस पर रखा, आगे रख के फिर आगे से वहीं से इसको नापा, यहाँ से इसको नापा। ठीक है, फिर यहाँ से उठा के इस पूरे को नापा, फिर यहाँ से इसको नापा, फिर यहाँ से इसको नापा, फिर यहाँ से जितना भी जितनी भी स्ट्रीम्स इसमें आ रहे सबको नापा, और फिर मैंने स्केल के अलोंग उस धागे को रख दिया कि वो कितने तक, उसने कितना तक मापा। सपोज यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, तुम्हारी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेकिन हमारी लेंथ जो है, हम क्योंकि एरिया किलोमीटर में लेके चल रहे हैं ना, 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो हमारी लेंथ भी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में। और हमें पता है कि जो हमारा मैप है, ठीक है, जो हमारा मैप है उसमें 2 सेंटीमीटर का मतलब, सॉरी 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें जो भी सेंटीमीटर की वैल्यू आएगी इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 किलोमीटर से डिवाइड करना है। 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जैसे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी किलोमीटर में वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसको डिवाइड करना है 1 से, तो वो एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, जैसे दूसरे का एग्जांपल देके देखते हैं, इसमें तो मेरा एक ही बॉक्स कवर हुआ। अच्छा, जैसे ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, इस वाले में क्या है, ये मेरा बॉक्स है, जैसे मैंने लेंथ सपोज मेजर की, यहाँ से यहाँ थ्रेड रखा, फिर यहाँ से आगे से ये मेजर किया, आगे से ये मेजर किया, ये हो गया। इसके बाद मेरी लेंथ सपोज आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको किलोमीटर में बनाना है तो स्केल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। फिर इसको डिवाइड करना है एरिया से, और ये एरिया मैंने एरिया कितना लिया है, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो 1 से डिवाइड करके वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर तुम यहाँ पे एज इट इज़ वैल्यू रख सकते हो। ठीक है,
जैसे 2.5, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे आ गया, जितनी भी आएगी तुम्हारी वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे 5 आ गया, कहाँ गया, इसकी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे जैसे सबकी वैल्यूज़ निकाल दी, समझ आ गया ना। हर एक डब्बे की लेंथ को मेजर करना है, फिर उस लेंथ को 1 स्क्वायर किलोमीटर उसी से डिवाइड करना है, तो वो एज इट इज़ रह जाएगी, बस लेंथ को किलोमीटर में चेंज कर लेना, 0.5 से मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू आ जाएगी अपनी, इस डब्बे की, इस डब्बे की, सब डब्बे की वैल्यू आ जाएगी। फिर देखो इन डब्बों में सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, सपोज़ किसी की 1 है, सबसे मिनिमम वैल्यू देख लो 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 8 तक भी, ठीक है। तो अब तुम इससे क्लासिफिकेशन बना लो, जैसे 1 to 2, या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 6, 6 से 8, ऐसे कुछ अपनी कैटेगरीज बना लो। और कोरोप्लेथ मेथड से करोगे तो अलग अलग शेड्स देनी पड़ेंगी, या पैटर्न्स या कलर्स देने पड़ेंगे। शेड्स देते हैं हम मेनली, जो पैटर्न्स देते हैं, तो जैसे याद रखना जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है ना उसको ज़्यादा डार्क शेड देते हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको शेड दे देना, इसको थोड़ी हल्की वाली दे देना, इसमें डैश डैश लगा देना, इसको खाली छोड़ देना, इस टाइप से कैसी भी दे सकते हैं। तो तुम्हारी मुझे मिली नहीं शीट, ठीक है, ऐसी ही बनती होगी। बाकी अगर देखो वैसे बुक में अगर कोरोप्लेथ मेथड से बनाएंगे तो ड्रेनेज डेंसिटी की ऐसी बनेगी, ठीक है। बट इसमें ना बुक में पढ़ रही थी मैं, तो इन्होंने सिर्फ एक ही मेथड लिख रखा है, ठीक है, इन्होंने कोरोप्लेथ ही लिख रखा है, आइसोप्लेथ मेथड को नहीं दिया था। तो एक बार देख लेना किसी और टीचर ने अगर बनवा रखा, तो अगर आइसोप्लेथ मेथड से बनवा रखी है तो मुझे बता देना, मैं वो करा दूँगी। उसमें सिर्फ सिंपल है वो, उसमें बस इंटरपोलेशन सीखनी पड़ेगी एक बार, वो बहुत ही ईजी है। वैल्यूज सब ऐसे निकलेंगी, बस यहाँ पे शेड नहीं करनी है, उसके बाद सिर्फ एक स्टेप चेंज हो जाता है। जैसे मुझे यहाँ की वैल्यू पता चल गई, मुझे यहाँ की जैसे 2.5 पता चल गई, उसके बाद शेड नहीं करनी, उसके अलग तरीका होता है, उसमें लाइनें बनेंगी। 2.5 वाले को मिला दो, या फिर जो भी तुमने जैसे तुमने 2 की कैटेगरीज रखे ना मैक्सिमम, तो 2 वाले को मिलाना, 2.5 हो जाएगा इधर इस साइड। वो मैं अलग से करा दूँगी, अच्छे से बता देना अगर आइसोप्लेथ मेथड से कराना हो तो, बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, समझ आया होगा। तो ड्रेनेज डेंसिटी क्या होती है, सिंपली क्या होती है, जो भी तुमने एरिया ले रखा है, या तो तुम पूरा ड्रेनेज का एक ही निकाल दो, एक ही वैल्यू निकल जाएगी। इसमें क्या करेंगे, सारे की लेंथ और सब की टोटल लेंथ कर ली और डिवाइड बाय टोटल एरिया, बट उसमें कन्वीनियंस नहीं हो पाएगी, अच्छे से सारा एरिया की स्टडी नहीं हो पाएगी, तो हम उसको डब्बों में बांटेंगे। तो पर स्क्वायर किलोमीटर मैंने एरिया बना लिया है, ठीक है, और इसमें लेंथ को कैलकुलेट किया, तो लेंथ डिवाइड बाय एरिया, और लेंथ सेंटीमीटर में आ रही थी इसलिए मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई करके उसको किलोमीटर में चेंज कर लिया, ये हो गया। और फिर इसमें क्या है, हाँ ये फॉर्मूला हो गया। हॉर्टन्स मेथड जो है कि ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ द, हाँ ये जो मैं बता रही हूँ कि या तो इसका पूरे का सिंपल एक ही निकाल लो, एक ही निकल जाएगा कि इस पूरे एरिया की वैल्यू जैसे जितना भी है 20 किलोमीटर स्क्वायर है, और लेंथ मान लो आ गई 26, ठीक है, 26 सेंटीमीटर, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करके या तो सिर्फ एक का निकाल लो, बट एक में तो कंप्लीट आइडिया नहीं होगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो भैया पूरे की डेंसिटी एक की वैल्यू आएगी, बट इसको फिर डिवाइड कर लो, ठीक है। तो हॉर्टन्स का जो मेथड है वो सिंगल वैल्यू देता था, इसलिए हम फिर फर्दर हम इसको डब्बों में तोड़ लेते हैं, वो मैंने बता दिया कैसे तोड़ना है। और फिर ये इसकी कैटेगरीज बनती है, ठीक है, हो गया, बस इतना ही था। और आइसोप्लेथ मेथड से कराना चाहते हो तो एक बार बता देना, वैसे मैं करा ही देती हूँ।